नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे। एक शमशान में आपको लेकर चलेंगे जहां एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में पुलिस वाले पहुंचते हैं और फिर होता है खुलासा नंबर 1। ये खुलासा था, ये हत्या थी और कत्ल की मास्टरमाइंड निकली मृतक की बेटी। खुलासा नंबर 2 भी दिखाएंगे आपको, जहां एक वारदात का राज खोला वारदात के नाट्य रूपांतरण ने। खुलासा नंबर 3, जब एक हत्यारा कत्ल के बाद कई लोगों को कहता है उसने किसी का काम तमाम कर दिया। कमेंट और कत्ल की इस वारदात का राज भी फाश करेंगे और दिखाएंगे नशे के सौदागरों का राज लाइव। इसके साथ ही होगी कई और सनसनीखेज वारदात आज के क्रिमिनल्स में। एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की वो मिस्ट्री जिसमें शमशान में पुलिस वाले पहुंचते हैं और वहां लाश का अंतिम संस्कार नहीं होता, बल्कि शुरू होती है तहकीकात, तफ्तीश उस मौत की जिसमें बुजुर्ग के हत्यारे भी उस अंतिम यात्रा में शामिल थे। यह साधारण मौत नहीं थी, बल्कि हत्या का मामला था जिसकी मास्टरमाइंड थी मृतक की बेटी। आखिर क्यों एक बेटी ने रची पिता के कत्ल की साजिश? ये खुलासा हैरान करने वाला है। अंतिम संस्कार की मिस्ट्री। सुराग की किसने अर्थी सजाई? गुनाह की किसने लाश बिछाई? शमशान में रिश्तों की चिता। एक बुजुर्ग शख्स की इस दुनिया से आखिरी विदाई थी, जिस अंतिम सफर में सब लोग गमगीन थे और इस अंतिम यात्रा में कोई था जो इस मौत का राज जानता था, जिस राज का राज ढूंढने के लिए खुद पुलिस को आना पड़ा और लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बल्कि लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार करने लगी। धमतरी के कुरूद थाना इलाके के झुरानवा गांव में 60 साल के सत्तूराम देवदास की मौत उस वक्त हुई थी जब वो घर में अकेले थे। उनकी पत्नी और एक बेटी किसी के जन्मदिन के कार्यक्रम में गई थी और दूसरी बेटी गांव के एक घर में सोने चली गई थी। और जब सुबह आकर परिवार वालों ने देखा तो बुजुर्ग सत्तूराम की लाश पड़ी थी। घर वालों को लगा यह स्वाभाविक मौत है, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त जब लाश पर यह कपड़ा हटा तो सब हैरान रह गए। लाश पर चोट के निशान दिखे, जिससे मामला संदिग्ध लगा। पुलिस को खबर दी गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही यह राज भी फाश हो गया कि यह हत्या है, साधारण मौत नहीं। ग्राम झुरानवा गांव में एक व्यक्ति सत्तूराम देवदास, इनका निधन हुआ और निधन के बाद जब गांव वाले इनका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बॉडी में काफ़ी सारे ज़ाहिरा चोट और खून के निशान देखकर थाना आकर रिपोर्ट किया। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने के द्वारा पंचनामा किया गया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद यह तथ्य सामने आया कि यह पूर्णतः एक हत्या का मामला है और इसमें गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या की गई है। अब सवाल है कि जब घर पर कोई नहीं था तो किसने बुजुर्ग सत्तूराम का कत्ल किया और क्यों? इस अंतिम यात्रा में वो कातिल भी मौजूद थे। सत्तूराम की गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या करने वाला निकला रोशन यादव और हत्या में साथ देने वाली थी पार्वती। दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने यह साजिश रची थी कि घर में कोई नहीं है तो सत्तूराम को मार डालते हैं। इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने पर यह तथ्य सामने आया कि उसकी जो बेटी है पार्वती देवदास और उसका जिसके साथ प्रेम संबंध है रोशन यादव, इन दोनों लोगों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत इनके मृतक को मारने की साजिश रची। भला आरोपियों की बुजुर्ग सत्तूराम से ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसका बदला इतना खौफनाक था?
तो सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। सत्तू को मौत के घाट उतारने की मास्टरमाइंड पार्वती मृतक सत्तूराम की बेटी है, जिसने अपने प्रेमी रोशन के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची थी और मर्डर के बाद वो गांव में एक घर में सोने चली गई, जिससे किसी को उस पर शक ना हो सके। ये चाल चली गई थी। घर में घुसकर जो रोशन यादव है उन्होंने उसके गला दबाकर हत्या कर दी और उनकी मृतक की जो बेटी है पार्वती देवदास, इसने वहाँ के पूरे जो साक्ष्य थे उसको भी मिटा दिए। अब सवाल है कि आखिर क्यों एक बेटी बाप की जान की दुश्मन बन गई, तो वो वजह भी हैरान करने वाली है। दरअसल मृतक सत्तूराम आए दिन अपनी बेटी के साथ बदसलूकी करता था, उसे ताने देता था, उस पर कमेंट करता था और इसकी वजह थी बेटी का रोशन के साथ अफेयर। इसमें जो घटना का कारण है ये समझ में आया कि इस जो मृतक की बेटी है पार्वती, उसका रोशन यादव के साथ अवैध संबंध था और इसको लेकर मृतक को हमेशा उसको लेकर वो उसको डांटता था और बार बार इसी बात को वो बोलता था, जिसको लेकर के जो आरोपियां है वो क्षुब्ध रहती थी और इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र किया। इसी ताने और रोकने टोकने बदसलूकी का बदला थी ये वारदात, जिसका खुलासा वाकई हैरत में डालने वाला है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर की वो वारदात जिसमें 4 हत्यारे मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतारते हैं और फिर लाश को सड़क किनारे लुढ़का देकर फेंक देते हैं। वो 4 कातिल इस वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देना चाह रहे थे, लेकिन ये हादसा नहीं, हत्या है और ये राज खोला वारदात के रिक्रिएशन ने। वारदात का रिक्रिएशन। डमी ने खोला मर्डर का राज। यह हादसा नहीं, मर्डर है। सीसीटीवी में कैद सुराग। एक कत्ल, 4 कातिल। रोड किनारे पड़ी ये लाश और इस लाश की मिस्ट्री, क्या ये कोई हादसा है या फिर किसी गुनाह के राज को छुपाने के लिए इसे हादसे की शक्ल दी गई? क्या कोई रोड एक्सीडेंट है? और पुलिस के लिए ये चुनौती भी कि आखिर मरने वाला वो शख्स कौन था, ये लाश किसकी है? सतना के उचेरा थाना इलाके के बाबूपुर डोंगरी में रोड किनारे ये लाश पड़ी थी। इस केस में पुलिस की तहकीकात आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि चोट लगने से ये मौत हुई है, लेकिन ये चोट एक्सीडेंट की वजह से लगी या फिर ये हत्या थी? इस बीच लाश की पहचान हुई। ये लाश थी पन्ना के रहने वाले चौकीदार विजय सिंह दाहिया की। इस वारदात का राज जानने के लिए पुलिस ने रिक्रिएशन करवाया और डमी ने वारदात का राज खोल दिया। रिक्रिएशन में पुतला सड़क के नीचे लुढ़ककर उतनी दूर नहीं गया जितनी दूर लाश थी, यानी ये एक्सीडेंट का केस नहीं था। दूसरा क्लू था, सीसीटीवी में कोई गाड़ी गुजरती हुई नहीं दिखाई दी। उस अज्ञात लाश की जो पहचान विजय सिंह दाहिया, पिता बुद्ध सिंह दाहिया, निवासी पुरुषोत्तम नगर, जिला पन्ना के रूप में हुई। उसके कारणों का पता किया गया कि किस कारण से ये हत्या की घटना हुई होगी, क्योंकि उस लाश पे काफ़ी सारे चोटों के निशान पाए गए थे। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। इसके बारे में पुलिस टीम के द्वारा बेहद बेहतरीन तरीके से तफ्तीश की गई। हत्या की इस वारदात में 3 दिन बाद ये 4 चेहरे बेनकाब हुए। जिन चारों आरोपियों ने तय किया वो विजय को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। दरअसल मृतक विजय की जिंदगी की जब पन्ने खंगाले गए तो कई एंगल पर जांच हुई, पारिवारिक रंजिश, अवैध संबंध, लेकिन सारी थ्योरी फेल हुई।
फिर पुलिस को खबर लगी एक विवाद की। असल में विजय को शराब की लत थी और इसी लत में वो आरोपियों के साथ बदसलूकी करता था, उन्हें अपशब्द कहता था, जिसे कई बार आरोपियों ने समझाया भी। मुखबिरों के माध्यम से ये पता चला जो मृतक था वो मृतक काफ़ी बार जो है वो गाली गलौज दारू पी करके करता था इन्हीं के साथ में। पहले काफ़ी बार उन्होंने समझाया था उसको, परंतु उस दिन में अति हो गई थी। इसने कोशिश भी करी थी दारू पी करके एक दो उनके ऊपर पत्थर फेंकने की। उसके बाद में इन चारों ने मिलकर के इसकी नृशंस हत्या कर दी और लाश को डंप कर दिया। लेकिन इस समझाइश के बाद भी विजय की हरकत कम नहीं हुई और फिर वारदात वाले दिन भी उसने ऐसा ही किया और फिर आरोपियों ने मिलकर विजय को मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद हत्या के राज को छुपाने के लिए एक शातिर चाल चली। मौकाए वारदात से करीब 500 मीटर दूर इस सड़क पर विजय की लाश को लुढ़का दिया, जिससे इस कत्ल में किसी और का हाथ लगे। 4 आरोपी रामेश्वर सिंह पटेल, ये जिला सतना थाना उचेहरा ग्राम अतरहार का रहने वाला है। भवप्रसाद सिंह पटेल, नरेश पाल और सूरज पटेल, ये सभी लोग सतना अतरहार के रहने वाले हैं। इन सभी के साथ में मृतक के द्वारा गाली गलौज की गई थी दारू पी करके। इसकी वजह से इन सभी लोगों ने एकमत होकर के पत्थर, लाठी, डंडे से मार करके इसकी नृशंस हत्या कर दी और उसके उपरांत गुमराह करने के लिए उस लाश को ऐसी जगह पे डंप कर दिया जहां पर कि रोड के किनारे लुढ़का करके, जिससे कि लगे कि किसी अज्ञात बदमाशों के द्वारा अज्ञात तरीके से आके वहां पे लाश को डंप कर दिया। लेकिन वारदात की रिक्रिएशन और सीसीटीवी ने इन हत्यारों को बेनकाब कर दिया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो किसी को सोते वक्त मौत की नींद सुला देता है और फिर उसे रास्ते में जो भी मिलता है वो सबसे यही कहता है, मैंने उसे मार डाला। एक नहीं, कई लोगों को वो ये राज बताता है और फिर मर्डर का ये राज पुलिस के कानों तक पहुंचता है। आखिर उस शख्स ने किसका कत्ल किया था और वो अपने गुनाह का ढिंडोरा क्यों पीट रहा था? आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा, बीवी पर कमेंट कत्ल। मर्डर की मिस्ट्री। किसने सुलाई मौत की नींद? उसकी आंखों में हैवानियत, उसकी रगों में दौड़े वहशीपन, फिर हुआ उसका मर्डर। हत्यारे बोले, मैंने उसे मार डाला। कमेंट और कत्ल। एक हत्यारा जो अपने जुर्म को छुपाता नहीं है, बल्कि वारदात के बाद उसे रास्ते में जो भी मिलता है उसे बस वो यही कहता है, मैंने उसे मार डाला। लोग भी ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। क्या हत्यारा सच कह रहा था या फिर झूठ? और अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो किसका और क्यों? फिर वही कातिल सरपंच के पास जाता है और यही बात दोहराता है, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद सरपंच भी सन्न रह जाता है। सीधे पुलिस वालों को वारदात की खबर दी जाती है। थाने में ये पुलिस अधिकारी उसी मौत के हथियार को दिखा रहे हैं जिस कुल्हाड़ी से किसी को मौत की नींद सुलाई गई थी। जशपुर के पत्थल गांव थाना इलाके का ये मामला है। ग्राम चंदरपुर माझापारा है, जहां से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे एक मृतक मुकेश है, उसको टांगी से मार के हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पे पहुंची। दरअसल आरोपी के सिर पर खून सवार था, जिसे बस एक बात पता चलती है और फिर वो कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ता है। इस घर में वो पहुंचता है और खटिया पे सो रहे इस शख्स पर सोते हुए ही कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत की नींद सुला देता है। मृतक मुकेश पैकरा की बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद आरोपी अपना जुर्म कबूल करता है, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आया था कि मृतक मुकेश जो है वो आरोपी की पत्नी के साथ में छेड़छाड़ की घटनाएं कई बार किया हुआ था। तो छेड़छाड़ की घटनाओं के कारण ही मृतक की जो है टांगी से मारकर हत्या कर दी गई।
दरअसल मृतक आए दिन आरोपी की पत्नी पर कमेंट करता था, फफ्तिया कसता था, छेड़छाड़ करता था, जिसे लेकर गांव में मीटिंग भी हुई। मृतक मुकेश को समझाया भी गया था, लेकिन वो सुधरा नहीं और फिर से उसने आरोपी की बीवी पर कमेंट किया, फफ्तिया कसी, तो उसकी जो सजा मिली वो दिल दहलाने वाली है। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने यूं तो नशे के सौदागरों के राज को कई बार बेनकाब होते हुए सुना होगा, लेकिन आज नशे के सौदागरों के राज फाश होते हम आपको लाइव दिखाएंगे। आखिर कैसे कार में बनाया जाता है खुफिया चेंबर, ये दिखाएंगे। सिर्फ एक ही शहर नहीं, 3 शहर में इस तस्करी के खेल के उन शातिर खिलाड़ियों को बेनकाब करेंगे। कैसे मियां बीवी तस्करी के खेल में पुलिस को गुमराह करने की चाल चल रहे थे। हर चाल बेनकाब होगी, आप भी देखिए। खुल गया नशे के सौदागरों का राज। नशे के सौदागरों के राज लाइव। कार में खुफिया चैम्बर देखिए। आम की टोकरी के नीचे गहरा राज। कहीं मियां बीवी खेले तस्करी का खेल। 3 शहर सौदागर ऐसे हुए बेनकाब। गांजा तस्कर जिनके गुनाह का रूट भी आपको बताएंगे, उनके खुफिया राज भी दिखाएंगे। आखिर कैसे पुलिस की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है, कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर नशे की खेप पहुंचाई जाती है। तो देखिए इस खुफिया चैम्बर को। आज नशे के सौदागरों के राज आपको लाइव दिखाएंगे। बलौदाबाजार में सिमगा थाना पुलिस के हत्थे ये गांजा तस्कर चढ़े, जो बार बार बयान बदल रहे थे, लेकिन कार ने इनका राज फाश कर दिया। देखिए जरा, कुछ नजर आया? नहीं ना, तो कार की पिछली सीट पर निगाहें गड़ाए रखें और लीजिए, जैसे ही बैक सीट हटी वो राज भी बाहर आ गया। गांजा तस्करों का ये खुफिया चैम्बर बस खुलने ही वाला है। कार की इस बैक सीट में ऐसे ही चैम्बर बनाकर हो रही थी गांजे की तस्करी। कार से 32 किलो गांजा बरामद हुआ। तो इनसे पूछताछ पे और इनके बताए अनुसार जब कार की पुनः तलाशी ली गई तो बैक सीट पे इनके द्वारा एक गुप्त चेंबर बनाया गया था और जिसको इनके समक्ष खोलने पर उस पर 32 किलो जो है गांजा पुलिस को बरामद किया है। पेट्रोलिंग के दौरान ये तस्कर पुलिस के शक के रडार पर आए थे। ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था और कहां इसे खपाना था, इसे आपको पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। जो तीसरे व्यक्ति है जिनका नाम था मनोज कुमार चौधरी, इनको उमरिया एमपी में पकड़ने में जो है पुलिस को सफलता मिली। कार को वहाँ पे देखा गया तो कार में सामान्य रूप से जो है कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं प्रतीत हो रहा था। फिर उनको यहाँ ला करके थाने में जो है सभी व्यक्तियों से पूछा गया। तीनों विरोधाभासी बातें बोल रहे थे। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि ये मलकानगिरी उड़ीसा से गांजा लेकर के आए थे और उसे विभिन्न क्षेत्रों में खपाने के लिए ये घूम रहे थे। अब बलौदाबाजार के बाद बिलासपुर में कैसे खुला नशे के सौदागरों का राज, कैसे मियां बीबी खेल रहे थे तस्करी का खेल, ये भी सुनिए जरा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़े ये शातिर गांजा तस्कर, कहां ये खेप ले जा रहे थे। मुख्य सूचना पर हमको जानकारी हुआ था कि उड़ीसा से एक डिजायर कार में 2 आरोपी जो हैं वो गांजा की तस्करी कर रहे हैं और यहाँ पर शहर एवं देहात क्षेत्रों में खपाने का प्रयास करते हैं। अपनी टीम वहाँ पर काम कर रही थी, लगातार उस पर निगाह रखी गई। पुलिस की माने तो इस खेल में एक पति पत्नी शामिल हैं। पति जेल की सलाखों में है और माल की डिलीवरी उसी गांजा तस्कर की बीवी को की जाने वाली थी। श्रीनारायण पामगढ़ मस्तूरी से होते हुए जैसे ही गाड़ी जो है बिलासपुर एरिया में क्षेत्र में परिलक्षित हुई, सिविल लाइन क्षेत्र में जो इमलीपारा रोड है वहाँ पर उसको रोका गया और वहाँ सर्च करने पर उसके पास से करीबन 70 किलो जो गांजा है वो डिज़ायर कार में मिला है और 2 आरोपी मिले हैं। एक्चुअली जो डिज़ायर कार है वो भी एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्वयं गांजा में लिप्त है और
अभी जेल में सजा काट रहा है। चंद्र प्रकाश उसका नाम है और उसकी पत्नी भी इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। पुलिस को गुमराह करने के लिए खुफिया चैम्बर ही नहीं, कभी पुलिस की वर्दी रखकर आरोपी गुमराह करते रहे तो कभी एम्बुलेंस में भी ये गुनाह करते रहे। इस केस में जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी बिलासपुर पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये जो अवैध मादक पदार्थ है गांजा, ये उसकी पत्नी के द्वारा मंगाया जा रहा था, तो उसे भी इसने मेमोरेंडम के आधार पर, ये जो दोनों आरोपी हैं उनके मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। और बाकी जो जिनके पास से गांजा जब्त हुआ है, उन दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत जो उनकी अवैध मादक पदार्थ गांजा है उसको जब्त किया गया है। कार में एडवोकेट लिखा हुआ है और उसकी भी तस्दीक की जा रही है कि ये लोग पुलिस को भ्रम में रखने के लिए इस एडवोकेट नाम को लिखे हैं कि इस पर कुछ सच्चाई है, इसकी भी जांच की जाएगी। अब तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद की। यहाँ गांजे की दुर्गंध को आम की खुशबू से छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये राज छुप न सका। महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 पर इन तस्करों को धर दबोचा। कल रेतीखोल बॉर्डर पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली मुखबिर द्वारा हमें कि गांजा तस्करी की जा रही है और जब चेकिंग की तो एक वाहन है MH40 CD 5067, इसको हमने चेक किया। इसमें आम फल रखा हुआ था और बोरी के नीचे भारी मात्रा में गांजा पाया गया। इसमें हमें 610 किलो गांजा मिला है। इसमें एक आरोपी है विजय सिंह, पिता जालिम सिंह, और ये माताडोल थाना जबलपुर MP का रहने वाला है। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए है। आरोपी ट्रक में आम के फल के नीचे छुपाकर गांजा उड़ीसा से जबलपुर MP ले जा रहा था। ऐसे तस्करों पर पुलिस का प्रहार जारी है। आखिर और कितने खुफिया चैम्बर। बलौदाबाजार से योगेश यादव, बिलासपुर से विनोद कुशवाहा और महासमुंद से मनोहर सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।